अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ़िस्सूक़ी। इस सबक में यहाँ पर असल में एक कन्वर्सेशन के ज़रिए से ये समझाने की कोशिश की है कि बाज़ार किसे कहते हैं, बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। एक बच्चे को समझाने की कोशिश की है और एक मुकालमे की सूरत में, एक गुफ्तगू की सूरत में दो लोगों के दरमियान, तीन लोगों के दरमियान और अरबी ज़ुबान के अंदर जब बात करते हैं तो कौन कौन सी ताबीरें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनका जिक्र किया है और एक बेहतरीन पैराए में इसको समझाया है। और सूक़ को यानी सीन वाव काफ के जो असल हो जिस लफ्ज़ का, उसके माने होते हैं हकाने के। और चूँकि बाज़ार को में हर चीज़ जो है लाई जाती है, गोया कि हका करके लाई जाती है या ऐसी चीज़ पर लाई जाती है जिसको हकाया जाता है, तो इसलिए बाज़ार को जो है वो सूक़ कहते हैं। युसाक़ु इलैहा मिन कुल्ली शैइन, यानी वहाँ हर चीज़ जो है लाई जाती है, ढो करके, लाद करके। उमर कहते हैं हल ज़ुरत सूक़ हाज़ल बलदी या सदीक़ी, ऐ मेरे दोस्त क्या आपने इस शहर का बाज़ार देखा है। खालिद उसके जवाब में कहते हैं ला या अख़ी, नहीं ऐ मेरे भाई। फ़इन्नी गरीबुन, इसलिए कि मैं एक अजनबी हूँ, जदीदुन और नया हूँ, फ़ी हाज़ल बलदी, इस शहर में। इस शहर में मैं एक अजनबी और नया आदमी हूँ। ला आरिफ़ु तरीक़ा, और मैं नहीं जानता हूँ रास्ता। जाहिर सी बात है एक अजनबी और नया इंसान रास्ता नहीं जानता है। उमर कहते ताला माई, मेरे साथ आओ। ताला तालियन के असल माना होते थे बुलंद होना, असल माना होते हैं बुलंद होना, उसी से ये फ़ेल अम्र है ताला। पहले ज़माने के अंदर जो शख्स बुलंदी पर होता था वो अपने से नीचे इंसान को या जो नीचे की तरफ होता था उससे कहता था ताला आओ, यानी बुलंद हो जाओ, बुलंदी पर चढ़ो। लेकिन बाद में ये लफ्ज़ आम माने में इस्तेमाल होने लगा और कोई भी शख्स चाहे वो पस्ती में हो, चाहे बुलंदी में हो, चाहे वो बराबर में हो, उन सब के लिए ताला इस्तेमाल होने लगा, जिसके माने होने लगे आओ, हलुम्मा के माने में इस्तेमाल होने लगा। फ़इन्नी ज़ाहिबुन इला सूक़ी, इसलिए कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, लिअश्तरिया बादल हवाइजी, ताकि मैं बाद ज़रूरियात ख़रीदूँ। वनरजिउ क़ब्ल मग़रिबी, और मैं मग़रिब से पहले लौट जाऊँगा इंशाअल्लाह, और हम मग़रिब से पहले लौट जाएंगे। फ़इन्न सूक़ गैरु बाइदा, इसलिए कि बाज़ार जो है वो दूर नहीं है। गैरा का जो लफ्ज़ है वो मनफी माने के लिए इस्तेमाल होता है और पहले लफ्ज़ से इसको जो है वो इस्तिस्ना के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जैसे कि सूरह फातिहा के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर आपका इनाम हुआ, नहीं उन लोगों के रास्ते पर। तो गैरा के माने जो है नहीं उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ और जो लोग गुमराह हो गए। तो यहाँ पर गैरु बाइदा के माने होते हैं जो बाज़ार दूर नहीं है। खालिद कहते हैं माशाअल्लाह हाज़िही सूक़ुन कबीरतुन, ये एक बड़ा बाज़ार है। सूक़ुन जो है अरबी ज़ुबान के अंदर जो है मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। मुअन्नस के माने होते हैं कि एक है मुदक्कर, जैसे जाता था वो मर्दों के लिए, और एक है मुअन्नस जैसे जाती थी। तो बारिश जैसे उर्दू ज़ुबान के अंदर हम लोग कहते हैं मुअन्नस बारिश होती है और पानी के लिए मुदक्कर का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो है अरबी ज़ुबान के अंदर भी मुदक्कर और मुअन्नस का फ़र्क होता है अल्फाज के अंदर। तो सूक़ुन जो है अरबी ज़ुबान के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसकी सिफत जो है वो कबीरतुन आई है। जब हम नाउ पढ़ाएंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। वद्दकाकीनु नज़ीफ़तुन, और दुकानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं। व जमीला, और दुकानें जो है वो खूबसूरत हैं। वमा हाज़ा दुकान जमीलु इलल यमीन या उमर, ए उमर दाईं जानिब ये खूबसूरत दुकान कौन सी है। माँ जो है, माँ के माने सवालिया निशान एक पैदा करता है कि माँ क्या है, ये क्या है, माँ हाज़ा ये क्या है, माँ हाज़ा दुकान जमील, ये खूबसूरत दुकान कौन सी है। उमर कहते हैं हाज़ा दुकान फ़ाकिहानिय्यिन, ये एक मेवा फरोश की दुकान है। अला तरा, क्या आप देख नहीं रहे, इलल फ़वाकी, फलों की तरफ, वतरन्नासा, क्या आप देख नहीं रहे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या आप देख नहीं रहे, ये
तो पहले लफ्ज़ में तरा में लगा हुआ है, दूसरे तरा में नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाव आया, वाव के माने और होते हैं यानी एंड, और बार बार वो नहीं लगाते, बार बार वाव जो है उसकी कमी को पूरा कर देता है, यानी वो पहले जुमले से जुड़ा होता है, इसी वजह से ये मान लिया जाता है कि वो उसमें भी लगा हुआ है। अल्लाह ताला, क्या आप देख नहीं रहे फलों की तरफ, और क्या आप देख नहीं रहे लोगों को कि वो मेवा फरोश से भावताव कर रहे हैं, फीहा मेवे के सिलसिले में। खालिद कहते हैं अना उरीदु अन अश्तरिया शैअम मिनल फवाके, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ख़रीदूँ फलों में से, जैसे कि अलमौज़ा, जैसे कि केले हैं, वलजुवाफ़ा और अमरूद है। जवाफ़ा जो यहाँ लिखा हुआ है ये शायद टाइपिंग की गलती है, असल में ये जुवाफ़ा है। जुवाफ़ा अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है जिसके माने मछली के होते थे, बाद में गुआवा चूँकि अरबों ने देखा नहीं था, तो बाद में जब ये लफ्ज़ इसको दाखिल किया गया तो गुआवा से लेकर दाखिल किया गया। गुआवा जो कि इंग्लिश ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, गुआवा, उसी से जुवाफ़ा था। वल बुर्तकाल, और बुर्तकाल यानी कि संतरा है, नारंगी है। फ़इन्नी उरीदु, इसलिए कि मैं चाहता हूँ अनाज़ु आबाद अखवान, कि मैं बाज़ भाइयों को दावत दूँ इलल फतूरी, नाश्ते की तरफ, बुकरतन, सुबह के वक्त। फतूर जो है वो नाश्ते को भी कहते हैं, इफ्तारी को भी कहते हैं, सहरी के वक्त के बाद जो सबसे पहले चीज़ खाई जाए उसको फतूर कहते हैं। उमर कहते हैं अलजुवाफ़त गालियतुन जिद्दा, कि अमरूद इन दिनों में बहुत ज़्यादा महंगे हैं और संतरे जो है खट्टे हैं। वला बअस बिलमौज़ी, लेकिन केले में कोई हर्ज नहीं है। खालिद कहते हैं तफद्दल, आइए। तफद्दल और ताला में फ़र्क ये है कि ताला जो है आम है, आओ। तफद्दल में एक तकरीम का माना, एक इकराम दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है दूसरे को, जैसे कि तफद्दल, आइए, प्लीज़ कम। या अखी, ए मेरे भाई, नुसाविमिल फाकिहानिया, हम मेवे व फरोश से भावताव करें। उमर कहते हैं अहसन, ज़्यादा बेहतर है कि अन्नश्तरिया हवाइजल बैती, कि हम अन्नश्तरियल फवाकिहा, कि हम फल खरीदे, मिनसूक़िल खुदरी, सब्ज़ी मंडी से, बुकरतन, सुबह के वक्त। फ़ैनल फवाकिया, इसलिए कि मेवे और फल जो है सब्ज़ी मंडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, वरख़ीसा, और बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। खालिद कहते हैं हादा हुआ राय, यही तो राय है, यानी यही तो दुरुस्त राय है। वमा हादी दुकाकीन, या उमर, ए उमर, ये कौन सी दुकानें हैं? उमर कहते हैं हादी दुकान दकाकीन कुमाशी, ये कपड़े की दुकानें हैं। अला तरा, क्या आप देख नहीं रहे कि कैफ़ बसतु अनवा मिनल कुमाशी, कि उन्होंने कैसे तरह तरह के कपड़े फैला रखे हैं। व कैफ़ यलमसुहु नास, और लोग उसको कैसे टच कर रहे हैं, और कैसे उन कपड़ों के सिलसिले में ताजिरों से भावताव कर रहे हैं, ताजिर बिजनेसमैन जो भी कपड़ा बेच रहा है उससे भावताव कर रहे हैं। ताला आओ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक जोड़ी जूता खरीदूँ, मैं एक जूता खरीदूँ। खालिद कहते हैं तफद्दल, आइए, फ़इन्नी साहिबुका, मैं आपके साथ हूँ। यानी साहिब की जमा असहाब के माने होते हैं साथी के, यानी मैं आपका साथी हूँ, यानी मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। उमर कहते हैं मिन फ़ज़लिका, बराए करम। मिन फ़ज़लिका जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़, उसी तरीके से ये एक इकराम का लफ्ज़ है, रिस्पेक्ट दिया जाता है इससे दूसरों को। मिन फ़ज़लिका, बराए करम, अखरिज ली हिदान, मेरे लिए एक मुनासिब जूता निकालिए। मुनासिब के मतलब जो मेरे साइज़ का हो और बिल्कुल फिट आ जाए मेरे पैर के अंदर। साहिब दुकानी, दुकानदार कहते हैं हादा हिदाउन जमीलुन, ये एक खूबसूरत जूता है और मजबूत जूता है। उमर कहते हैं नाम, हाँ, वलाकिन्नहु वासिउन क़लीलन, ये लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। साहिब दुकानदार कहते हैं हादल आखर, ये दूसरा मुताबिकुल तमामन, मुकम्मल तौर से फिट है, मुनासिब है। उमर कहते हैं बिकम हुआ, ये कितने का है। इस तरह की जो ताबीरात है अरबी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होती है, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको इससे बड़ा ही नफ़ा होगा, और आप अपने जहनों में अगर इनको महफूज कर लेंगे तो आप अरबी ज़ुबान को समझेंगे और बेतकल्लुफ़ बात करेंगे अरबी ज़ुबान के अंदर। साहब दुकानदार कहते हैं बिसित्त रुबियातिन, ये 6 रुपये का है। अला तंज़िलु फ़िस समनी, क्या आप नहीं उतरेंगे कीमत में। या अरबी ज़ुबान में इसका लफ्ज़ी तर्जमा हो गया। उर्दू ज़ुबान के अंदर कहते हैं कि क्या आप लेस नहीं करेंगे, क्या आप कम नहीं करेंगे कुछ। साहिब दुकानी, दुकानदार कहते हैं लन तजीद या सय्यदी, ए जनाब आप नहीं पाएंगे।
इससे ज़्यादा सस्ता बाज़ार में, अरखस ज़्यादा सस्ता इससे बाज़ार के अंदर। यानी या सय्यदी का जो लफ्ज़ है ये अरबी में इस्तेमाल होता है, उर्दू में जैसे हम लोग कह देते हैं कि जनाब, इंग्लिश में मिस्टर, उसी तरीके से। उमर कहते हैं मुसद्दिक़ू का, मैं आपको सच्चा मानता हूँ, तस्दीक करता हूँ, इसलिए कि आप मुसलमान हैं और मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं और धोखा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आज के ज़माने में आप देख लें, इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ होता है। जो भी मुसलमान हैं ज़्यादातर ताजिर, वो झूठ और धोखा से काम लेते हैं। खालिद कहते हैं मा हदल मकान, ये कौन सी जगह है जिसमें लोग खाना खा रहे हैं। उमर कहते हैं कि ये होटल है जिसमें लोग खाना खा रहे हैं, और होटल इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है। खालिद कहते हैं माली जो है ताज्जुब का जुमला है, इसका असल तर्जुमा तो ये है अय्यु शैइन ली, कि मेरे लिए कौन सी चीज़ है। लेकिन इसका तर्जुमा करते हैं कि मुझे क्या हो गया, मैंने गांव में कोई होटल नहीं देखा। उमर कहते हैं कि इसलिए कि शहर में बहुत ज़्यादा गुरबा होते हैं। गुरबा उर्दू वाला नहीं है, बल्कि ये अरबी वाला गुरबा है, जिसके माने होते हैं अजनबी हजरात होते हैं। यानी शहर इसलिए कि शहर में अजनबी हजरात होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनके घर नहीं होते हैं जिसमें वो क़याम करें, जिसमें वो खाएँ। फ़यकुलून फ़िल मताइम, तो होटलों में खाते हैं। जब होटलों में खाते हैं तो इसलिए होटल ज़्यादा होते हैं। अगर शहर में होटल ना हो तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अम्मल क़रिया, जहाँ तक गांव का ताल्लुक़ है, तो उसमें अजनबी हज़रात कम होते हैं, जिनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं वही गांव जाते हैं, वरना तो यूं ही कोई गांव घूमने के लिए नहीं जाता। फ़ला हाजत फ़िल क़रियति इलल मतामी, लिहाजा गाँव में होटल की कोई ज़रूरत नहीं पेश आती है। खालिद कहते हैं अयना नजिदुल वरक़ा, हम कहाँ पाएंगे, यानी हमें कहाँ मिलेगा कागज़, रोशनाई के माने इंक, वल कलम और कलम, वल मिर्सम और पेंसिल, वल नशाफ़ा और तौलिया, और व अदवातिल किताबा और लिखने की चीज़ें, लिखने के सामान, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। उमर कहते हैं हाज़ा दुकान वर्राकिन, ये एक कागज़ फरोश की दुकान है, यानी आप कह सकते हैं स्टेशनरी स्टोर है। तजिदु फ़ीही जमीअ हवाइजिल मदरसती, जिसमें आप जो है मदरसा या स्कूल की तमाम ज़रूरियात पाएंगे। खालिद कहते हैं अशकुरु का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। या सदीक़ी अल-करीम, ए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, फ़क़द अफ़दतनी कसीरन, आपने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। अफ़ादा युफ़ीदु इफ़ादतन, बाबे इफ़ाल से फ़ायदा पहुँचाना, उसी से ये वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सिगा है। अफ़ादा, अफ़ादा, अफ़ादू, अफ़ादत, अफ़ादता, अफ़दना, अफ़दता, वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सिगा है। वारा, और मैं मुनासिब समझता हूँ, अन्नरजिअल आना इलल बैती, कि अब हम घर लौट जाएँ। वनुसल्लिल मग़रिबा हुना के माने वहाँ, और हम वहीं मगरिब की नमाज अदा करें। उमर कहते हैं नाम, हाँ, वमा बक़िया ली शुग़ुलन, और मेरा कोई काम बाकी नहीं है। माँ के माने नहीं। यहाँ पर सवाल और जवाबात दिए गए हैं, इनको हम इंशाअल्लाह अगले सबक में पूरा करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात यह है कि जो आप ये सबक पढ़ रहे हैं, इनके जो अल्फाज मानी डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, आप उनको डाउनलोड करके याद कर लें, इससे आपको बड़ा नफ़ा होगा। और अगर आप जहनों में महफूज कर लेंगे तो आप बेतकल्लुफ़ अरबी ज़ुबान में बात कर सकते हैं। और कुरान करीम में भी इनके कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनको आप समझ सकते हैं, और उनको समझने में आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।